हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.2। ठीक है, इसका हम लोगों ने थ्योरी कर लिया है। अब 8.2 का जो क्वेश्चन है वो आज करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि दिए गए कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध व्यंजकों के मान निकालने पर आधारित प्रश्न है। ये पहला है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मान सारणी याद होनी चाहिए। अगर मान सारणी याद नहीं है तब तो आपका प्रश्न बनाना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 काफ़ी वेरी इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सवाल है, कोई उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। वन का हम पहला सवाल बना रहे हैं। देखिए 1 का पहला में है, आपका दिया गया है साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू आपको ज्ञात करना है कि साइन 30 और कॉस 60 का मान क्या होगा। सिर्फ मान रखना है और दोनों को ऐड कर देना है, यानी जो इसका सॉल्यूशन प्रक्रिया है वो पूरी कर देना है आपको। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। क्लियर है? 1/2 कहने का मतलब क्या है? आधा। ये आधा और ये भी आधा है, क्या हो जाएगा? 1। ये आंसर हो गया। क्लियर है? नहीं तो इसको आप भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं। भिन्न का जोड़ करोगे तो 1 ही आएगा ना। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। अब ये 1/2 और 1/2, 1/2 को आधा कहेंगे, ये भी आधा है, आधा और आधा क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 1 का दूसरा प्रश्न। 1 का दूसरा है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए ये भी, इसका भी 1 आएगा। जब आइडेंटिटी पढ़ लीजिएगा ना तो ये बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। क्लियर है? अब इसे साइन 45 का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ाइए, प्लस साइन 45 का भी मान 1/√2, ये स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ाएंगे। 1 का वर्ग 1 होगा और ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो सिर्फ क्या होगा? 2। यहाँ भी 1 का वर्ग 1 और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2। ये आधा है और ये भी आधा है, आधा और आधा मिलकर के क्या होगा? पूरा होगा। आधा आधा मिलकर पूरा होगा ना, पूरा यानी 1 होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। ठीक उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, पांचवा और छठा है। बना लोगे? आगे बढ़े? चलिए देखा जाए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का एक बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है, सभी के पास बुक होनी चाहिए। ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर 45 डिग्री है तब इसके मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल। चलिए बात नहीं कीजिए। देखिए आपका दिया हुआ है कितना, गिवन थीटा इक्वल 45 डिग्री। ठीक है, समझ आ रहा है? तो हमको निकालना है, इसीलिए tan स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? आगे जब इसका आइडेंटिटी पढ़ लीजिएगा तो 1/sin स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर होगा, आराम से आप निकाल सकते हो। चलिए ये रहा tan स्क्वायर थीटा के जगह पे कितना होगा? 45 डिग्री, 1/sin स्क्वायर थीटा के जगह पे 45 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं।
tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस 1 sin 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे। 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 1/1 का वर्ग 1 होगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 होगा। क्लियर? यानी कि अब देखा जाए तो ये 1 प्लस ये मेन लाइन को कन्वर्ट करेंगे। मेन लाइन कन्वर्ट करने के लिए हम बराबर समझाते हैं आपको। यहाँ से मेन लाइन चेंज होगा तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि सिर्फ क्या हो जाएगा 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रश्न का ये आंसर हुआ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा बना लोगे? आगे चलें। इधर सारा प्रश्न इजी है, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा है नहीं। हाँ, आपको परेशान करेगा तो आइडेंटिटी जब स्टार्ट होगा, इसके बाद तीसरा लेसन जब शुरू होगा तब थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ेगा। एक प्रश्न में ही आपको 4 से 5 फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। उस समय स्थिति आपको ये होगी कि हम इसी फार्मूलों के कौन सा ऐसे फार्मूले को उस प्रश्न में यूज किया जाए कि वो मेरा आ जाए। तो वो सब किससे होगा? रिवीजन से होगा। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और अभी ऐसे भी आपका दिमाग इतना सा है, बस इतना ही सा आपके पास अभी माइंड है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी आपका माइंड थोड़ा बढ़ते चला जाएगा, सोचने और समझने की क्षमता आपके अंदर भी क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है कि निम्नलिखित के सांख्यिक मान परिकलित कीजिए। परिकलित करना मतलब ज्ञात करना या मान निकालना। इसमें भी वही है, काफ़ी सिंपल सवाल है। इसमें सारे वैल्यू ऐसे ही है और ये परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 3 का 14वीं क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलिए देखिए 3 का पहला सवाल हम बना रहे हैं। हालांकि सारा क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाना है। इसमें पहला प्रश्न है आपका sin 45, ये आपका दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आप क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बनने लायक नहीं है, वो अभी आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और जो हम टेस्ट लेते हैं उस पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, समझे कि नहीं। चलिए देखिए, इसको बनाना है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस का भी 1/√2 माइनस साइन का वैल्यू 37 का वैल्यू 1/30। देखिए ऊपर में गुना कीजिएगा, 1 में 1 से 1 होगा, √2 में 2 से कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। 2 का वर्ग 2, √2 गुने √2 4, 4 का वर्गमूल 2। अब आप बच्चे नहीं हैं कि आपको हर पॉइंट पे सिखाया जाए। हम आपको पहले ही बोल चुके थे कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा शॉर्ट मारना चालू कर देंगे। क्लियर है? 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 है ना। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ये कितना है? आधा है। और ये कितना है? 1/4, मतलब आप 25 पैसा समझ सकते हो। ये 1/2 मतलब 50 पैसा, और ये 1/4 यानी 25 पैसा। 50 पैसा में से 25 पैसा को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25 पैसा। 25 पैसा को फिर से क्या लिखेंगे? 1/4, और नहीं तो भिन्न का जोड़ कर लीजिए। देखिए एग्जाम में समय को बचाना होता है, सही तरीके से सोचिएगा, आपका क्वेश्चन एकदम निश्चित तरीके से बनेगा, और नहीं तो इसको लॉन्ग चाहे जितना करते चले जाओ। क्लियर है? चलो हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 4 2 का एलसीएम, 4 2 का एलसीएम 4 होगा ना। 4 यहाँ कितना हो जाएगा? 2, यहाँ कितना होगा? 1, 2 में से 1 गया, 1/4। अभी यही तो बोला जा रहा था, 1/4। अरे 50 पैसा में से 25 पैसा घटेगा तो 25 पैसा आएगा, यानी 1/4 आएगा। तो ऐसी ज़रूरत पड़ेगा वस्तुनिष्ठ के लिए तो आप इतना करोगे, समय आपका चलता जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग को बूस्ट कीजिए, सही तरीके से सोचिए। आपको पहले ही बताया जा चुका था कि 1/2 को आधा कहेंगे, 1/4 को 1/4 को यानी कि 1/4 कहा जाता है, जिसको हम लोग 25 पैसा बोलेंगे। 1/2 को 25 पैसा बोलेंगे और 1 रहेगा उसको 100 पैसा बोलेंगे। तो सही तरीके से सोचना है कि ये आधा है, आधा मतलब 50 पैसा है, और ये है 25 पैसा। तो 50 में से 25 घटेगा तो 25 पैसा, यानी 1/4 बचेगा, 1/4 दिख भी रहा है। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर। मैथ
सोचने पर बहुत आसान है, और अगर सोचिएगा नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टफ भी है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें से बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में? 10। बाकी तो बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर तो हम हैं ही। देखिए मेरे पास रटवाया नहीं जाता है, समझाया जाता है, समझे कि नहीं? बशर्ते आप कितना उस किस तरीके से आप देख रहे हैं उसको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां सवाल। 3 का 10वां, उससे पहले किसी को भी है? देखिए 10 में है आपका कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। थीटा मत समझ लीजिएगा, ऐसा घूम गया थोड़ा सा। देखिए ये आपका दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, है ना? कहाँ चला गया क्वेश्चन? अच्छा प्लस, हल्ला नहीं कीजिए, बार बार आपको बोला जाता है, बच्चे नहीं हो कि बार बार समझाया जाएगा। और नहीं तो हल्ला कीजिएगा, जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया उस दिन 4 दिन क्लास बंद कर देंगे, छुट्टी हो जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। हमारा सिलेबस ख़त्म करने के लिए हम तो ख़त्म करिए देंगे, लास्ट में एक ही बार ले जाके इस पर बिठा देंगे तो फिर समझ में आने लगेगा, ठीक है? इसलिए आराम से आते हैं तो पढ़िए, हल्ला मत कीजिए। और अगर हम 2 महीना में पढ़ा देंगे ना कंटिन्यूसली 3-3 घंटा, तो 2 महीना में आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, ये पूरी पुस्तक। लेकिन अभी धीरे धीरे क्यों चला जा रहा है? सीखने के लिए। चलिए देखिए, तो ये रहा, और प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 4। अब इसमें एक बात लिखी गई है कि जहाँ पाई बराबर 180 है, हालांकि जब इसका थ्योरी चल रहा था तो उसी समय बताया था कि पाई बराबर 180 रेडियन का मान होता है। पाई का मान क्या लेंगे? 180। पाई का मान 22/7 नहीं लेना है, वो अलजेब्रा पार्ट हो गया। ये ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, पाई बराबर 180 लेना होगा, ठीक है? हालांकि हम इसी में लिख लें, पाई बराबर 180 डिग्री। क्लियर है? और देखिए एक चीज़ हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री को और हमने क्या कहा था? पाई बाई 6। 45 डिग्री को क्या कहा था? पाई बाई 4, ठीक है? 60 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई बाई 3। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई बाई 2। पाई बाई 2 ना, तो यही तो यहाँ भी है। पाई बाई 4 का मतलब क्या समझना है? 45 डिग्री। क्लियर है? यहाँ भी वही है। तो अब चलिए देखिए इसको, ये कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर, अब पाई का वैल्यू आपका दिया गया है 180/4, और प्लस साइन स्क्वायर 180/4। अभी नहीं किया, ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न पूछ दे तो पाई का मान रखने चलिएगा 180/4। ऐसा काम नहीं करना है, आपको याद रखना है पाई/4 का मतलब 45 डिग्री। क्लियर है? चलो अब इसको काट लो। इसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा? 1 मिनट, फिर तो वाइट हो गया। इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 45। इसको भी काटिएगा तो 45। यानी अब जो हमारा हुआ क्वेश्चन वो कॉस स्क्वायर 0 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 45, और यहाँ भी साइन स्क्वायर 45। क्लियर? अब देखिए कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओ, प्लस साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का वर्ग 1, स्क्वायर से रूट कटेगा। अब जरा सोच के देख लीजिए, यहाँ 1 मिनट हल्ला नहीं करो, ये 1 है और 1 2, 2 आधा अढ़ाई। अढ़ाई को क्या लिख सकते हैं? अढ़ाई को क्या लिख सकते हैं? 5/2। 5/2 लिखिए, या तो फिर आप ऐसे लिखिए 2 पूर्णांक 1 बटा। अब अपना आंसर मिला लीजिए कैसे दे रहा है। अब बच्चे वाला काम नहीं करेंगे हम कि यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाला जाए, डायरेक्टली सोचिए, ये 1 और 1 2, 2 आधा अढ़ाई। अढ़ाई को क्या लिखते हैं? 5/, अरे 5/2 को अढ़ाई नहीं कहेंगे, देख लो यहाँ 2 दूना के 1 बचा 0.10 हो जाएगा, 5 दूना के 1 मिनट, 5 दूना के 10, अढ़ाई हुआ ना जी, ठीक है?
2.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 9? अच्छा 9 पे चलेंगे तो दिखाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इधर ये जो कुछ ऐसे आपको दिखाई देते हैं, जहाँ जहाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको समझना होगा, और बोर्ड पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत है। आपका समय बच रहा है ना जी। अब देख लीजिए, यहाँ 1 है, ये 1 है, 2 हो गया, और ये क्या है, आधा है, तो 2 आधा कितना होगा, 2.5 होगा। 2.5 को 5/2 लिखेंगे। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। देखिए, अगर क्लास में रेगुलरिटी बना के रखते हैं तो आपको सोचने समझने की क्षमता जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। बशर्ते आपका केंद्रित होना चाहिए बोर्ड पे। यहाँ पढ़ा रहे हैं, उधर उधर बात कीजिएगा तो कुछ सीख नहीं पाइएगा। ये शब्द आगे निकल जाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था, बाद में फिर देखते रहोगे। चलिए आगे। कौन सा क्वेश्चन सुधारा हुआ है? 9 का क्वेश्चन आंसर सुधारा हुआ है। आप अपना पुस्तक में सुधार लीजिएगा। कितना था कि 9 को बनाई दे, बना दे क्या? चलो देख लो थोड़ा सा 9, क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां प्रश्न। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि ये जो प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं इसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में कहीं कहीं त्रुटि मिलेगा, कुछ आंसर में, तो आपको मैनेज करना होगा पुरानी पुस्तक से जो हम पहले सुधरवा चुके हैं। चलिए देखिए, 9वां क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 90 डिग्री। साइन 90 है ना, स्क्वायर कहाँ, साइन 90 डिग्री और प्लस कॉस 0 डिग्री, उसके बाद tan 0 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। चलिए देख लीजिए, साइन 90 का मान होता है 1, साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। प्लस कॉस 0 का मान भी 1 होगा। जब तक आप मान नहीं याद रखिएगा तब तक आपका कोई उम्मीद नहीं है कि आपसे क्वेश्चन बने। tan 0 का वैल्यू 0 होगा और tan 45 का मान 1 होगा। 1 और 1 2 अवे कितना हो जाएगा, 3। कितना है आंसर, कितना दिया हुआ था, 1। जिनका बुक में 1 दिया हुआ है उसको 3 कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 में तो सबका बन जाएगा क्वेश्चन, क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं हम। क्या क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 तो बना ही लोगे, प्रयास करना, नहीं तो फिर कल वाली वीडियो में बनेगा। क्लियर है ना? नहीं बनेगा तो फिर तो बताएंगे ही, ऐसा थोड़ी नहीं कि आज के बाद क्लास ही नहीं होना है, पहले प्रैक्टिस तो करो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक 4 में से भी बना दे रहे हैं। ए पीछे वालों शांत रहो, किसी की बारात में नहीं आए हो, जितना शोरगुल कर रहे हो तुम लोग। चलो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, जिसका हम टैग लगा रहे हैं उस पर आप टैग लगाते जाइए, ठीक है। ये आपका एग्जाम में पूछेगा। तो इसमें भी तो सारा क्वेश्चन वैसे ही है, सिर्फ मान रखना है और बनाना है। क्या कुछ बताना होगा इसमें क्या? हाँ चलिए एक हम क्वेश्चन नंबर 9 बना देते हैं 4 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8वीं क्वेश्चन और 9वीं क्वेश्चन, ये दोनों VVI क्वेश्चन है। क्लियर है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले बना के सब लोग देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। हम फिलहाल अभी 9वां क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता भी है और आता भी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां प्रश्न है। ये थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा और कैलकुलेशन के माध्यम से हम शॉर्ट भी करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर ऊपर से चला जाएगा, ठीक है। देखिए
5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। बात नहीं कीजिए, बटा 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 और प्लस tan 45। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए ताकि डिस्टर्ब ना करे। चलिए देखिए, इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। 5 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाइए, कॉस 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 4 इंटू साइन 30 का मान 1/2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। बटे यहाँ 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस tan 45 का मान 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, 5 गुने 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 1 स्क्वायर से रूट कटेगा 2 माइनस 4 गुने 1/4 बटे ये यहाँ तक मल्टीप्लाई है ना, इसको हटाओ, ठीक है। ये भी कटेगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा √3 में 1 से √3 और बटे 2 और प्लस 1। क्लियर। अब देखिए, ये हो जाएगा 5 एकम 5 बटे 4 और प्लस 1/2 और ये माइनस रहा 1 बटे, यहाँ हो जाएगा √3 प्लस, हालांकि कोई बात नहीं, एक स्टेप आगे बढ़ा लो। 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, ये रहा 5 और ये रहा 4 और यहाँ भी रहा 4। क्लियर। 4 से 4 में भाग लगाओगे 1 होगा, 1 में 5 से गुना करोगे, ये 1 मिनट, यहाँ तो 2 ही होगा ना, यहाँ कितना होगा 2, 2 एकम 2 और माइनस 4 एकम 4 बटे ये आपका मेन लाइन हुआ, ठीक है। अब इसको भी एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा √3 और ये प्लस 1। 5 में से 2 चले जाए, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3, 3/4 और बटे √3 प्लस 1 और बटे 2। क्लियर। मेन लाइन कन्वर्ट करो, 3/4 गुने 2/√3 और प्लस 1। क्लियर है। ये कटेगा आपका 2 दूना के 4, यानी कि ये जो हो गया आपका, ये हुआ 3/2 इंटू √3 और प्लस, क्या इतना आंसर दे रहा है या आगे बढ़ाया है? नहीं है, कितना आंसर नहीं है, कितना है, चलो कोई बात नहीं है, 5/6। एक मिनट रुक जाइए, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हुआ, देखने दो। 5 साइन 30 का मान 1/2, 1/√2, 4 इंटू 1/2, ठीक तो है जी। 2 1/2, √3/2 और प्लस 1, 5 1/4, 1/2 माइनस 4 1/4, सही है। ये √3, ये इंटू में ही तो है ना, √3 और बटा 2 और प्लस 1, 5/4 1/2 माइनस 1, √3 प्लस 2/1 और ये हो जाएगा 4, 5 आएगा 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 5 और 2 7, 7 में से 4 गया तो 3 ही होगा ना, 3/4। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है ना। 3/4 इंटू मेन लाइन को कन्वर्ट किया गया 2/√3 प्लस 1, आंसर तो इतना आना चाहिए। हाँ, नहीं दे रहा क्या?
2 से 4 नहीं, 1 मिनट, हाँ 2 से 4 नहीं, 8। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं हम यहाँ से। 3/4 इंटू 2/√3 और +1, यही है ना? हाँ, अब ये 2 से कटेगा तो 3/2 इंटू 1/√3 + 1, √3 - 1 और ये √3 - 1, 3 इंटू √3 - 1/2 इंटू 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 2, 3/4 √3 - क्या इतना दे रहा है? इतना है क्या? नहीं तो उसको सुधार लीजिए, यही आंसर होगा क्या? अच्छा क्वेश्चन देख लें, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं ना उतरवा दिया तुम लोग? क्या 10² है? 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर 5 sin² 30 cos² 45 -4। ओहो, क्वेश्चन प्रॉब्लम था, बट कोई बात नहीं है। अब जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से तो आंसर यही आना है ना? क्या इसी पे बना लोगे या कर दिया जाए? चलो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको हटा रहे हैं हम। अरे एक प्रश्न आपका अलग से क्रिएट हो गया, ठीक। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट हल्ला नहीं कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत से लिखा गया प्रश्न में। यहाँ क्वेश्चन था आपका 4 tan² 30 डिग्री, है ना, जबकि वहाँ लिखा गया 4 sin² 30 डिग्री, तो आंसर तो अलग आएगा ही। चलिए देखिए, इसको आप देखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको हम हटा रहे हैं, फिर से देखिए बनाया जाए इस प्रश्न को। चलो देखो, और कहीं पे कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं ना है? बाकी नीचे सब सही है। 2 sin 30 cos 30 और प्लस tan 45, सिर्फ यहाँ है ना tan² 30 डिग्री। चलिए देखिए, पाँच इंटू साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर प्लस cos 45 1/√2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर, ठीक है, बटा 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, यहाँ √3/2 और यहाँ +1। क्लियर है? 5 गुने 1/4 प्लस 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3 बटा, यहाँ से देखिए आपका ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, थोड़ा फॉन्ट छोटा दिख रहा गया है ना, और कहीं तो कटने वाला है नहीं। अब यहाँ हो गया, नीचे आपका कितना हो जाएगा? ये हो गया √3/2 और +1। अब चलिए देखिए, 5 एकम 5 और बटा 4 प्लस 1/2 और ये रहा 4/3 बटा √3 + 1 और बटा 2। चलिए अब 4 2 3 का एलसीएम 12 है ना? अरे 4 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। 4 तिया 12, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा कितना? 16 ना? अरे एलसीएम सही निकाले हो? √3 + 1 और बटे 2। अब 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 घटा लो, 5 और बटे 12 और ये √3 + 1 और बटे 2। 5 बटे ये 12 हो गया, ये 2 बटा √3 और ये +1। अब देखो ये कटेगा 2 छक्के 12, 5/6 इंटू √3 + 1। ये आंसर दे रहा है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का 9वां प्रश्न। क्लियर है? चलिए आज तक कितना ही रखें, कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे और बाकी जो प्रश्न इसमें नहीं बनेगा आप पूछ लीजिएगा।